हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने स्फेरिकल सेल के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमने फाइंड किया था अलग अलग पॉइंट्स पे। अगर स्फेयर के बाहर कोई पॉइंट है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो हमने देखा था। अगर सरफेस पे आ जाए वो पॉइंट तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमने देखा था। और अंदर वो पॉइंट अगर आ जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो भी हमने निकाला था। तो हमारे पास में तीन यहाँ पे फॉर्मूले आए थे, तीन रिजल्ट्स आए थे। पहला था ई आउट 1/4πε0 Q/r²। सेकेंड, सरफेस की अगर हम बात करें तो ये R कैपिटल R से रिप्लेस हो गया था, उसके लिए ये रिजल्ट था। और अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो वो क्या आया था, 0। स्टूडेंट, चाहे स्फेरिकल सेल हो, है ना, चाहे फुल ऑफ स्फेयर हो, दोनों के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है इन तीनों ही पॉइंट पे तो वो सेम यही आएगी। ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टर स्फेयर। ठीक है। अब जो स्फेयर है वो क्या है, हमारा नॉन कंडक्टर है। तो नॉन कंडक्टर में आपको पता है कि जो भी चार्ज हम देते हैं नॉन कंडक्टर को वो उसके पूरे ही वॉल्यूम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहने का मतलब सरफेस पे नहीं आता है, ये एक वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है जो इसके वॉल्यूम पर ही रहता है। ये जो मटेरियल है, ठीक है, नॉन कंडक्टर जो मटेरियल है ये किसी भी चार्ज को अलाउ नहीं करता मूव करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारा नॉन कंडक्टर स्फेयर है। इसके कारण हमको अलग अलग पॉइंट्स पे, जो पॉइंट्स यहाँ पे हमने लिए थे वही पॉइंट्स हमको यहाँ पे लेना है। अलग अलग पॉइंट्स पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके बाहर, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। उसकी रेडियस की जहाँ तक हम बात करें तो इसकी रेडियस हमने कैपिटल R ली है। क्लियर है। पहला हमारा काम क्या है, हमको एक सरफेस इमेजिन करनी है जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है। जो इस पॉइंट P से होती हुई जाएगी, सिमेट्रिक होगी, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक गॉसियन सरफेस लिया है, ठीक है, जो कोसेंट्रिक है, मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों का क्या है, एक ही है। एक चीज हमेशा ध्यान रहे, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, स्फेयर है। ठीक है। अब अगर इसके कारण हमको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो मेरे पास में ये फर्स्ट जो डेरिवेशन था यही आएगा, है ना। तो हमको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने किसी स्फेरिकल सेल या फुल ऑफ स्फेयर के कारण उसके बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, है ना, तो आप उस वीडियो को देखें, उसमें हमने किस तरह से ये रिजल्ट्स निकाला था। तो हम यहाँ पे ज़्यादा इसके लिए सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम एक बार कर चुके हैं। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला है हमारे पास में। ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए फाइंड करूं तो ये होगा E डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q/ε0, है ना। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, E आउट इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड Q/r²। ये रिजल्ट आएगा मेरे पास में इस नॉन कंडक्टर स्फेयर के अगर कोई बाहर पॉइंट रखा है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाता है, ठीक है, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। तो उस कंडीशन में ये जो स्मॉल r है सेम उसी तरह से ये किससे रिप्लेस होगा, कैपिटल R से। तो मेरे पास जो अगला इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा मुझे E सरफेस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। ठीक है। यहाँ पे एक देखने वाली बात, नोट करने वाली बात यह है कि इस पॉइंट से यहाँ पे जब मैं आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये था और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है। डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, कम होगा, है ना। कहने का मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है और इसकी डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है। अब जो तीसरा हमारा पॉइंट है अगला, जिसमें हमको क्या करना है, इस नॉन कंडक्टर स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा सा एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो वापस मैं इस डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि अंदर बनाना है मुझे, तो आपको क्लियर दिखना चाहिए।
ठीक है, ये मैंने वापस नॉन कंडक्टर स्पेयर लिया है इस तरह से। रेडियस की अगर हम बात करें तो ये कैपिटल आर होगी। ठीक है, अब जो पॉइंट हमारे पास में है जिसके ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो पॉइंट कहाँ पे है? इस स्पेयर के अंदर, है ना, कहने का मतलब कहीं यहाँ पे। तो ये पॉइंट पी ले लेता हूँ मैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मेरे पास में स्मॉल आर। ठीक है, तो पहला काम क्या है हमारा, एक गॉसियन सरफेस लेंगे हम यहाँ पे, ये गॉसियन सरफेस लेंगे। ठीक है, चार्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चार्ज क्या है? कैपिटल क्यू, है ना। इस पूरे की चार्ज की बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल क्यू, इसके चार्ज की अगर हम बात करें तो स्मॉल क्यू है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज को हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे इसको हम रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए सॉल्व करते हैं इसको हम। तो ये मेरे पास में रिजल्ट है, जिसके थ्रू क्या करूंगा मैं, इस नॉन कंडक्टर स्पेयर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा, है ना। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं पहले हम इसको। तो इसके लिए सॉल्व करें तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू की अगर बात करें सिमेट्री है, ठीक है, ई कांस्टेंट होगा और थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 0 हो जाएगा ई डी एस। ठीक है, ई कांस्टेंट है, सभी पॉइंट पर ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? सेम है, तो ई को हम बाहर ले लेंगे, ई और ये डी एस। अगर स्पेयर की बात करूँ तो स्पेयर के लिए मुझे टोटल एरिया अगर निकालना है ना, तो उस कंडीशन में डी एस के लिए ये पूरा ही क्या होगा? एडअप होगा। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया हुआ है स्पेयर का। तो ये होगा ई और 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस के लिए। ठीक है, अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, हमको क्यू फाइंड करना है ना। मेन कॉन्सेप्ट है, लेकिन निकालना बहुत ईजी है। कैसे निकाल सकते हैं इसको हम? मैंने क्या कहा, अगर इस पूरे स्पेयर की बात करूँ तो इस पूरे स्पेयर के लिए चार्ज यहाँ पर क्यू है, कैपिटल क्यू है। अगर मैं इस स्पेयर की बात करूँ तो यहाँ पर क्यू नहीं हो सकता बस मेरी, क्योंकि इस स्पेयर के बाहर भी कुछ चार्ज है। तो यहाँ पर चार्ज को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल क्यू से। यहाँ पर चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया है मैंने? स्मॉल क्यू से। तो यहाँ के लिए अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है इस स्पेयर का, तो मुझे इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूँगा तो मेरे पास में जो भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो या वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी जो है रो, उससे इसका मल्टीप्लाई करके मैं क्या कर सकता हूँ? इस स्पेयर का टोटल चार्ज फाइंड कर सकता हूँ। कहने का मतलब अगर इस की वॉल्यूम की बात करें, है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा मेरे पास में? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, और जो भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो ये क्या है? रो। तो ये स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में। ठीक है, वैल्यूज पुटअप करें इसमें, तो वैल्यूज पुटअप करेंगे तो क्या होगा? इधर लिख रहा हूं मैं इसको, यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं तो ई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एंड हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और इनटू रो। ये क्यू की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे, ठीक है, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सॉल्व करें इसको हम तो देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये जो आर स्क्वायर है ना, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचेगा मेरे पास में? मेरे पास बचेगा ई इज इक्वल टू, तो आर रो अपॉन नीचे आ जाएगा तो 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस सर्कल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है मेरे पास में, ये मैंने सोल्व किसके लिए किया है? इस चार्ज के लिए, स्मॉल क्यू के लिए। बात में आ रही है? अगर मुझे कैपिटल क्यू के लिए सॉल्व करना है तो उसके लिए यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। हमको यही देखना है कि रिजल्ट अगर मैं इसके लिए देखूंगा इसके अंदर, तो ये रिजल्ट मेरे पास में ये आएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको देखें, है ना, तो E इज प्रोपोर्शनल टू R है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, है ना, तो यहाँ से जैसे जैसे हम सेंटर की ओर आएंगे इस तरफ, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ऐसे चलता हूँ तो जैसे जैसे बढ़ता जाऊँगा वैसे वैसे R डिस्टेंस बढ़ रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन कहाँ तक बढ़ेगा, इसके सरफेस तक, है ना। इस सरफेस के बाद मुझे दूसरा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नॉन कंडक्टर के लिए भी तीनों ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम वेरिएशन देखते हैं, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होता है, उसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से भी हम समझते हैं कि किन किन पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, उसको हम कैसे बता सकते हैं उस ग्राफ में, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अंदर की बात करेंगे, है ना, तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। स्फीयर के बाहर की अगर बात करें तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। तो हम ग्राफ से भी इसको समझते हैं। ग्राफ बनाते हैं हम। यहाँ पर मैं स्फीयर ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। ठीक है, तो ये स्फीयर लिया मैंने, ये इसकी सरफेस है। अब अगर मैं बात करूं इसके ओरिजिन से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, है ना, यहाँ से यहाँ तक के लिए, ओरिजिन से मतलब इसके अंदर के लिए मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लिया आया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर E इज प्रोपोर्शनल टू R है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो उस कंडीशन में जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ तक, इसके सरफेस तक आने पर मुझे वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। इन पर इसके सरफेस के लिए यहाँ तक वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे मैक्सिमम मिलेगी अगर डिस्टेंस बढ़ती जाती है सरफेस तक, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू है ये मुझे मैक्सिमम मिलेगी, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और E इज प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है। अब सरफेस के बाद अगर मैं इसके बाहर किसी भी पॉइंट पे जाता हूँ, है ना, तो उसके बाद फिर मुझे रिजल्ट दूसरा मिलेगा और रिजल्ट क्या होगा, ये। और उस कंडीशन में फिर यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है ना। इसके अंदर जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और इसके बाहर सरफेस से बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो गॉस के एप्लीकेशंस हैं वो कंप्लीट हो चुकी है, जितनी भी एप्लीकेशंस थी वो हमने देख ली। तो इसके बाद जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।